माई सेल्फ चंदन कुमार। मैं आप लोगों का चैनल गेन नॉलेज में फिर से स्वागत करता हूं गाइज। जो मैं आप लोगों को पढ़ाया हूं उसको मैं आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा और आगे गाइज बढ़ाऊंगा। मैं आप लोगों को गेट 2021 ईसी के लिए मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा था उसको मैं फिर से आगे एक्सप्लेन करते हुए गाइज बढ़ूंगा कि हम लोगों ने कौन कौन सी टॉपिक के बारे में गाइज अपन लोगों ने स्टडी किया था। तो हम लोगों ने स्टडी किया था गाइज, सबसे पहला जो टॉपिक स्टडी किया था गाइज कि हम लोगों ने गेट के माइक्रो नोट्स फॉर नेटवर्क के लिए गाइज हम लोगों ने स्टडी करना गाइज स्टार्ट किया था गाइज। अब मैं इसी को थोड़ा सा गाइज और आगे बढ़ाते हुए ये करूँगा कि जो हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे एल इक्वल्स टू गाइज, थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिमाइंड करता हूँ। वहाँ पढ़ा था हम लोगों ने एल इक्वल्स टू एन फाई बाई आई, ये गाइज मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स था, आई इक्वल्स टू करेंट था, फाई इक्वल्स टू मैग्नेटिक फ्लक्स था, एल इक्वल्स टू क्या होता था, इंडक्टेंस था। तो एल इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ आई, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर इंडक्टर हो जाएगा। एल इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ आई, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर इंडक्टर हो जाएगा। और एल इज नॉट फंक्शन ऑफ आई मतलब लीनियर इंडक्टर होगा। ये क्या है, दोनों कॉन्सेप्ट गाइज मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। अब गाइज मैं इसी को थोड़ा सा आगे और पढ़ाना शुरू करूँगा। तो क्या होगा गाइज कि एल इक्वल्स टू हम लोगों ने पढ़ा था एन स्क्वायर म्यू नॉट म्यू आर ए अपॉन एल, जिसमें एल क्या था गाइज, लेंथ था, एन क्या था, टर्न्स था, और ए हम लोगों का अपन लोग क्या कर रहा था, रेडियस था। तो एल इक्वल्स टू एन स्क्वायर म्यू नॉट म्यू आर ए अपॉन एल, इसमें आप रेसिप्रोकल में गाइज ले लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास गाइज बचेगा एल इक्वल्स टू ए अपॉन एल इक्वल्स टू एन स्क्वायर। उसको हम लोग रेसिप्रोकल में लेंगे तो क्या बचेगा गाइज, बचेगा एन स्क्वायर अपॉन एल एल अपॉन ए म्यू नॉट म्यू आर, ये इक्वेशन बचेगा गाइज। अब हम लोग पढ़ेंगे एस। एस क्या हो जाता था गाइज, एच होगा मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। जिस प्रकार हम लोग कहते थे गाइज इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, हम लोग पढ़े थे गाइज इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स क्या था, वो था वर्क डन टू मूव चार्ज इन अ सर्कल। या फिर इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स में बेसिकली क्या होता था गाइज, वर्क डन टू मूव चार्ज इन अ सर्कल। उसी प्रकार एस इक्वल्स टू एम एफ एफ दैट इज मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, वो क्या था गाइज एन आई अपॉन फाइव, सॉरी गाइज। अब हम लोग पढ़ेंगे वी इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। हम लोगों ने बहुत फेमस इक्वेशंस होगा गाइज, जो हम लोगों ने सुना भी था, वी इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी गाइज हम लोग जानते भी है, बहुत फेमस इक्वेशन है। तो और वहाँ से गाइज हम लोग एक कॉन्सेप्ट जानते हैं गाइज कि सी इक्वल्स टू क्या होता है गाइज, क्यू बाई वी। उसी में अगर गाइज हम लोग दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा गाइज, सी इक्वल्स टू क्यू बाई वी। तो सी इक्वल्स टू आई, सी इक्वल्स टू हम लोग क्या पढ़ेंगे गाइज, क्यू बाई वी होगा गाइज। दोनों साइड हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे गाइज, तो सी इक्वल्स टू क्यू बाई वी की जगह हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, सी डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू आई, ये हम लोग को बन जाएगा गाइज। अब इसी में वी का हम लोग को निकालना होगा, वी इक्वल्स टू क्या, डी वी बाई डी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा गाइज, आई बाई सी। तो वी का वैल्यू निकालना होगा, दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वन बाई सी माइनस इन्फिनिटी टू आई टी टी हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे गाइज। अब हम लोग बात करेंगे गाइज वोल्टेज सोर्स का। आप एक बात जानिए गाइज कि वोल्टेज सोर्स का क्या काम होता है गाइज, वोल्टेज सोर्स का काम होता है कि एक ईएमएफ हम लोगों को देना, ये होता है गाइज वोल्टेज सोर्स का काम। मैं फिर से बोलूँ, वोल्टेज सोर्स का गाइज क्या क्या काम होता है, वोल्टेज सोर्स का काम होता है गाइज कि आप लोगों को एक ईएमएफ देना, मतलब एक ईएमएफ प्रोड्यूस करना, ये होता है गाइज वोल्टेज सोर्स का काम। तो मैं इसी को थोड़ा सा और आगे लूँगा गाइज, तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स इक्वल टू, मतलब अगर वोल्टेज सोर्स आई का अगर फंक्शन नहीं है, मतलब आई पे अगर डिपेंड गाइज नहीं कर रहा है, मतलब वोल्टेज सोर्स अगर आई का फंक्शन नहीं है या फिर आई पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं गाइज, कहेंगे हम लोग इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। हम लोगों ने पढ़ा था गाइज कि बेसिकली जो सोर्सेज होते हैं, एक होता है एक्टिव और पैसिव, उसमें लीनियर नॉन लीनियर। एक्टिव में हम लोगों ने पढ़े थे गाइज इंडिपेंडेंट एंड नॉन इंडिपेंडेंट, या इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बारे में गाइज हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या होता है, वोल्टेज सोर्स ई वी इक्वल टू क्या था, नॉट ऑफ फंक्शन ऑफ आई, ई वी इक्वल टू क्या था, नॉट ऑफ फंक्शन ऑफ आई। तो यहाँ से हम लोग गाइज क्या पढ़ेंगे कि अगर वी एस जो होगा, वी एस यानी कि हम लोग यहाँ पे जो वी एस होगा, वी एस मतलब क्या हो जाएगा, जो सोर्स वोल्टेज होगा, और आर एस जो हो जाएगा रेसिस्टेंस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे गाइज हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर कहीं पे सोर्स वोल्टेज होगा या फिर आर एस या रेसिस्टेंस होगा, और दोनों एक ईएमएफ मतलब एक प्रोड्यूस करेगा, मतलब एक अगर यहाँ सोर्स वोल्टेज लेंगे और यहाँ रेसिस्टेंस आर एस लेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड करेगा। तो वो क्या होगा, एक ओपन सर्किटेड की तरह बिहेव करेगा, जो कि हम लोगों को गाइज करंट देगा। तो वो हम लोग पढ़े थे सोर्स, वोल्टेज सोर्स के बारे में गाइज, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली बात करते हैं
गाइज करंट सोर्सेज के बारे में। देखिए गाइज करंट सोर्सेज क्या हो सकता है, एक हो सकता है ओपन सर्किटेड करंट सोर्स, एक होता है शॉर्ट सर्किटेड करंट सोर्स। मतलब हम लोग गाइज पढ़ेंगे, एक होगा ओपन सर्किटेड करंट सोर्स, एक होगा शॉर्ट सर्किटेड करंट सोर्स। हम लोग पढ़ेंगे गाइज कि अगर मान लीजिए आप IS लेंगे और करंट अगर I फ्लो करेगा, ठीक है गाइज, मैं क्या बोल रहा हूँ गाइज, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप IS लेंगे और करंट I अगर फ्लो करेगा तो क्या बेसिकली हो सकता है गाइज कि या तो अगर वो ओपन सर्किटेड की तरह बिहेव करेगा तो करंट क्या होगा, बेसिकली अपन लोग कह सकते हैं कि फ्लो करेगा। और अगर आप IS जो कि फंक्शन ऑफ टाइम है उसके अकॉर्डिंग गाइज आप उसके अकॉर्डिंग गाइज क्या कहते हैं, IS अगर क्या कहते हैं, IS अगर हम लोगों को सोर्स करंट अगर फ्लो सोर्स करंट अगर फ्लो कर सोर्स करंट, एक सेकंड गाइज थोड़ा सा मैं स्क्रॉल हो गया, सॉरी गाइज फॉर डिस्टर्बेंस, एक सेकंड गाइज, एक सेकंड, हाँ हाँ हाँ, तो IS इक्वल्स टू आपने गाइज पढ़ा था, हाँ यहाँ से सर सॉरी, हाँ तो यहाँ पे IS इक्वल्स टू बेसिकली क्या करेंगे कि अगर आपके पास सोर्स करंट होगा, करंट सोर्स करंट होगा और करंट ये सोर्स करंट होगा और यहाँ पे सोर्स करंट होगा और यहाँ पे करंट I होगा, ठीक है, और यहाँ पे सोर्स करंट होगा, अगर फंक्शन अगर यहाँ पे सोर्स करंट होगा, यहाँ पे क्या होगा, करंट क्या फ्लो करेगा, I फ्लो करेगा, और यहाँ पे सोर्स करंट I होगा जो कि क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ टाइम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सोर्स करंट जो कि फंक्शन ऑफ टाइम है उसमें से अगर गाइज अगर आप IT फ्लो कराते हैं, मतलब I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गाइज अगर अपन लोग फ्लो कराते तो अपन लोग को जो डेफिनेशन मिलेगा उसको थोड़ा सा अपन लोग बढ़ाएंगे गाइज, तो आपके पास क्या होगा कि अगर V इक्वल्स टू IR का रिलेशन अगर अपन लोग पढ़ेंगे तो I इक्वल्स टू आपके पास बेसिकली क्या हो जाएगा गाइज, V अपॉन R होगा, सही है। मतलब अगर सोर्स करंट होगा और V इक्वल्स टू IR होगा तो V अगर सोर्स करंट होगा, V इक्वल्स टू अगर IR होगा तो I इक्वल्स टू V इक्वल्स टू IR होगा, तो I इक्वल्स टू आपके पास क्या मिलेगा, V इक्वल्स टू IR होगा तो I इक्वल्स टू क्या मिलेगा, V अपॉन R मिलेगा। अगर मान लीजिए गाइज अगर करंट अगर आप पैरेलली आप दोनों साइड लेके चलते हो और एक में करंट I1 आप फ्लो कराते हो और दूसरे में करंट I2 फ्लो कराते हो, मतलब अगर आपने पैरेलली आपने लेके चला, एक में I1 और दूसरे में I2 आपने करंट फ्लो कराया, तो इसमें समेशन में जो आउटपुट आपको मिलेगा अगर आप पैरेलली लेते हो तो एक, देखिए गाइज इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है गाइज, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि आप उसको इक्विवेलेंटली रिप्लेस कर सके। मतलब इक्विवेलेंट का क्या मतलब हुआ गाइज, इक्विवेलेंट का मतलब हुआ कि आप उसे इक्विवेलेंटली गाइज रिप्लेस कर सके, यही होता है इक्विवेलेंट का मतलब। तो अगर यहाँ पे करंट I1 हुआ और यहाँ पे करंट I1 हुआ, यहाँ पे करंट I2 हुआ, तो अगर आप पैरेलली लेके चलते हो तो इक्विवेलेंट आपके पास क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 आपके पास पैरेलली हो जाएगा। मतलब अगर आप इसमें लेते, मतलब अगर सेम डायरेक्शन में गाइज करंट फ्लो करेगा। सिमिलरली अगर आपके पास गाइज अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, मतलब I1 अगर एक में करंट सोर्स में, देखिए आप जैसा फिगर में देख रहे होंगे गाइज, एक में करंट I1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, अपवर्ड फ्लो करेगा और दूसरे में I1 क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड अगर फ्लो करेगा, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगा वो बेसिकली अपन लोग करेंगे I1 माइनस I2 बनेगा, ठीक है गाइज। अब मान लीजिए गाइज कि अगर एक ही ब्रांच में या फिर एक ही मतलब क्या कहते हैं पार्ट में अगर आपका करंट I1 फ्लो कर रहा है करंट सोर्स से और दूसरे से करंट I2 फ्लो कर रहा है, तो सेम वायर में क्या होता है, करंट सेम होता है, और अगर अपोजिट वायर में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो सेम वायर में अगर आप एक ही करंट सोर्स अगर आप गाइज आप लगा रखे हैं तो ये आपके पास गाइज क्या कॉन्सेप्ट हो जाएगा, I1 इक्वल्स टू I2, ये कॉन्सेप्ट गाइज हो जाएगा। अब गाइज हम लोग पढ़ते हैं करंट डिवाइडिंग रूल। करंट डिवाइडिंग रूल बहुत ही फेमस रूल है गाइज, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और आपने जरूर पढ़ा होगा, इवन इन क्लास 12th भी ये सारी चीज़ पढ़ाते हैं, क्लास 12th भी, या फिर आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में भी जब आप लोगों ने पढ़ा होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तब भी आप लोगों को गाइज ये सारे कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ाया जाता है। अब देखिए गाइज इसमें अगर करंट डिवीजन रूल के बारे में अपन लोग थोड़ा सा हम लोग डिस्क्राइब करेंगे तो हम लोग ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा टर्मिनोलॉजी क्या होगा गाइज, ज़रा समझिए, देखिए एकदम ध्यान से समझिएगा कि अगर मान लीजिए, देखिए यहाँ का थोड़ा सा मेरा फिगर कट गया गाइज, लेकिन मैं आपको जस्ट फॉर इमेजिन कराता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आप करंट यहाँ पे मान लीजिए फ्लो करता है I, ठीक है, करंट आपके पास फ्लो क्या करता है I, अगर I फ्लो किया तो I अगर फ्लो किया और अगर आप दो कैपेसिटर लगा देते हैं C1 और C2, आपके पास दो कैपेसिटर आप लगा लेते हैं C1 और C2, अगर आप कैपेसिटर लगाते हैं C1 कैपेसिटर में अगर अपन लोग मानते हैं I1 करंट फ्लो किया और C2 कैपेसिटर में अपन लोग मानते हैं I2 करंट फ्लो किया, तो I1 जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा I इंटू C1 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I इंटू C1 इंटू अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। अब अगर आप लेते हैं कि यहाँ पे करंट सोर्स अगर अपन लोग I मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपने करंट सोर्स क्या लिया I, अगर आपने करंट सोर्स I लिया जिसमें I करंट फ्लो किया और आपने इंडक्टेंस दो पार्ट में लिया, एक लिया L1, दूसरे पार्ट में इंडक्टेंस लिया L2, ठीक है।
L1 में अगर करंट आपसे फ्लो कर रहा है I1, L2 में करंट फ्लो कर रहा है I2, तो I1 इक्वल टू मतलब I1 क्या फ्लो करेगा गाइज? अब देखिए इसको अपोजिट रेशियो में गाइज डिवाइड करते हैं तो I1 इक्वल टू आपके पास हो जाएगा I इंटू L1 अपॉन L1 प्लस L2 गाइज हो जाएगा गाइज। अब इसी को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए कि अगर आपके पास यहाँ वोल्टेज सोर्स है V, ठीक है, और अगर आपके पास वोल्टेज सोर्स है एक यहाँ करंट सोर्स अपन लोग मान लेते हैं I, ठीक है, करंट सोर्स गाइज हम लोग मान लेते हैं करंट सोर्स I, ठीक है। अब I में अगर करंट सोर्स अगर आप मान लिए और मान लीजिए वो करंट एक I दे रहा है, दूसरे में क्या दे रहा है R1, उसका दो रेसिस्टेंस आप ले लेते हैं, एक मान लेते हैं R1 और R1 ही के पैरेलल में n रेसिस्टेंस है, मतलब R1 का पैरेलल है R2, उसके पैरेलल है R3, उसके पैरेलल है R4, ऐसे करके n रेसिस्टेंस हम मान लेते हैं गाइस इसके पैरेलल में है। तो I1 इक्वल टू बेसिकली क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू आपके पास हो जाएगा I1 इक्वल टू, अगर अपन लोग जानना चाहेंगे तो क्या होगा, I1 इक्वल टू हो जाएगा I इंटू 1 अपॉन R1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा गाइस आपके पास न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में गाइस क्या हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डॉट 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 1 अपॉन Rn। फिर से गाइस समझिए कि अगर आपने करंट सोर्स एक I लिया, यहाँ रेसिस्टेंस R1 लिया और उसके पैरेलल में n रेसिस्टेंस ले लिया, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू 1 अपॉन R1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन Rn। अब गाइस इसी को मैं कर लूँगा दो पैरामीटर में डिवाइड कर लूँगा, एक कर लूँगा लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, क्या कर लूँगा लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। ठीक है, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर का इसका मैं आपको डेफिनेशन भी समझा सकता हूँ, लेकिन आप इसको एज ए सर्किट समझिएगा तो थोड़ा सा एग्जाम्पल में आपको समझना ईजी होगा। देखिए गाइस, अगर मान लीजिए कि जो मैं आपको डेफिनेशन वाइज समझाता हूँ कि अगर जो वेवलेंथ प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू जो आपने एलिमेंट लगा रखा है किसी सर्किट में, वो कंपेरेबल हो एज कंपेयर टू वोल्टेज प्रोड्यूस्ड एज कंपेयर टू वेव प्रोड्यूस या वेवलेंथ प्रोड्यूस ड्यू टू वी आई वेव, तो वो हो जाएगा लम्प्ड पैरामीटर। और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर में क्या होगा कि अगर वेवलेंथ प्रोड्यूस ड्यू टू द एलिमेंट प्रेजेंट इन द सर्किट इज नॉट कंपेरेबल टू द वेवलेंथ प्रोड्यूस ड्यू टू वी आई वेव, तो वो क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर होगा। अब इसी को मैं थोड़ा सर्किट के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर अपन लोग मान लेते हैं वोल्टेज सोर्स, आप मान लेते हैं VS, ठीक है, और यहाँ पे आपने बाई सर्किट या भी बाई सर्किट कर सकते हो या फिर कैस्केडिंग नेटवर्क भी अपन लोग कर सकते हैं। कैस्केडिंग यानी कि अपन लोग सीरीज सिग्नल सिस्टम में पढ़ेंगे, कैस्केडिंग नेटवर्क मतलब होता है सीरीज कनेक्शन। देखिएगा क्या होगा कि अगर आपने यहाँ वोल्टेज सोर्स VS ले लिया, जिसको अपन लोग कहते हैं लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, एक्सप्लेन गाइस करना थोड़ा सा मैं आपको चाहूँगा, तो क्या होगा कि अगर यहाँ वोल्टेज सोर्स VS ले लेंगे और R, L और C तीनों को अपन लोग क्या मान लेंगे सीरीज में ले लेंगे, किसके वोल्टेज सोर्स VS के, वोल्टेज सोर्स VS की आप क्या मान लेंगे R, L, C। अब देखिए गाइस, जो वेवलेंथ प्रोड्यूस होगा ड्यू टू रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ठीक है, ठीक है, ये होगा वेवलेंथ प्रोड्यूस ड्यू टू रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, वो कंपेरेबल होगा ड्यू टू वो कंपेरेबल होगा वोल्टेज और करंट के, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं लम्प्ड नेटवर्क। और अगर वो कंपेरेबल नहीं हुआ तो उसको हम लोग क्या कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका एग्जांपल क्या हुआ कि अगर वोल्टेज सोर्स के सीरीज में अगर आप RLC कनेक्ट कर देंगे तो उसको हम लोग कहेंगे लम्प्ड नेटवर्क, और अगर वोल्टेज सोर्स के सीरीज में आप रेसिस्टेंस और डायोड कनेक्ट कर देंगे तो उसको हम लोग कहेंगे लम्प्ड नेटवर्क। अगर उसी में अगर अपन लोगों को वोल्टेज सोर्स ना कनेक्ट करते हुए या रेसिस्टेंस या वोल्टेज कनेक्ट किए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के बारे में अपन लोगों ने एक्सप्लेनेशन गाइज हम लोगों ने पढ़ा। अब यहाँ तक मैं लेक्चर एंड कर रहा हूँ, आपको कोई भी डाउट होगा गाइज निसंकोच बोलिए, मैं आपका आगे का डाउट गाइज क्लियर करूँगा। थैंक यू गाइज फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।